सो हमारे चैनल में कमेंट्स में 2-3 लोगों ने बताया कि कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक का फर्स्ट वर्जन मत खरीदना, सेकेंड वर्जन में इम्प्रूव्ड फीचर्स मिलेगा, थर्ड वर्जन एंड फोर्थ वर्जन में बहुत इम्प्रूव्ड फीचर्स के साथ एक रिलायबल बाइक मिलेगा। ये ओला S1 बाइक्स के लिए एकदम सच है। ओला S1 एयर ऑन पेपर बहुत सही है, इंप्रेसिव फीचर्स है। अगर आप ज़्यादा घूमने वाले नहीं हो, सिर्फ एक सिटी के अंदर ही आप घूमने वाले हो, तो S1 एयर का फीचर्स बहुत इंप्रेसिव लगेगा। लेकिन इस बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन करेक्शंस ही है। हमने इस वीडियो को 2 सेक्शंस में बनाया, एक है मेजर फीचर्स, सेकंड है माइनर फीचर्स। रेंज की बात करें तो ओला S1 एयर 150 किलोमीटर का टू रेंज देती है इन इको मोड, लेकिन ये 150 किलोमीटर टू रेंज नहीं है, सर्टिफाइड रेंज है। तो टू रेंज कितना देती है? S1 प्रो मॉडल 180 किलोमीटर ऑफ सर्टिफाइड रेंज होने पे क्लोज टू 130 किलोमीटर ऑफ टू रेंज देती है। उतने ही हम कैलकुलेशन यहाँ भी रखें तो कम से कम 100 किलोमीटर ऑफ टू रेंज आनी चाहिए। उसके साथ ओला अपने फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी एक्सपेंड कर रहा है। सो आप सिटी के अंदर घूमने वाले हो तो आपको पीसफुल राइड ही मिलेगा। एंड इस बाइक में कम रेंज इसलिए है क्योंकि इसकी बैटरी साइज छोटी है। बैटरी साइज छोटी होने से काफी एडवांटेजेस भी है। सबसे पहला, इस बाइक की चार्जिंग टाइम कम हो गई है। इसकी बैटरी साइज कम होने की वजह से ओला क्लेम करती है कि ये 5 आवर्स में आपके होम चार्जर में बैटरी फुल हो जाती है। लेकिन होम चार्जर से ज़्यादा आपको असली डिफरेंस दिखेगा इन फास्ट चार्जिंग स्टेशन। जब आपकी बाइक चार्ज कम है, आप एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन से बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत टाइम सेव होगा। लेकिन होम चार्जर में 5 घंटे का मतलब इनमें आपको एक पूरी रात चार्जिंग रखना ही पड़ेगा। सेकंड एडवांटेज, फ्लैट फुटबोर्ड। S1 प्रो में बैटरी साइज थोड़ी बड़ी होने की वजह से यहाँ फ्रंट में एक ह्यूज बम्प आया हुआ था, लेकिन S1 एयर में आपको फ्लैट फुटबोर्ड मिलेगा। फाइनली आप यहाँ फ्रंट पे भी सामान रख सकते हो। थर्ड एडवांटेज, बाइक की वेट कम हो गई है। इसके वजह से आप S1 प्रो से ज़्यादा कंफर्टेबली आप रोड्स में चला सकते हो। अब इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें, इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, एको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। S1 एयर में आपको ये हाइपर मोड नहीं मिलेगा जो वेरी हाई परफॉर्मेंस ड्राइविंग मोड है, एंड वो सिर्फ S1 प्रो में मिलेगा। एको मोड में 45 to 50 kmph स्पीड तक आप चला सकते हो, एंड नॉर्मल मोड में 70 kmph स्पीड तक आप चला सकते हो, एंड स्पोर्ट्स मोड में आप मैक्सिमम 90 kmph स्पीड तक चला सकते हो, जो इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड है। एंड इन सारे ड्राइविंग मोड्स में S1 एयर में आपको बहुत कंफर्टेबल राइड मिलेगा स्मूथ एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा हब मोटर जो बाइक की बैक व्हील पे लगा हुआ होता है। एंड पर्टिकुलरली इस मोटर के साथ यही एडवांटेज होगा कि बिल्कुल नॉइस के बिना स्मूथ एक्सेलरेशन से वेरी कंफर्टेबल राइड देती है। लेकिन इसके साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जब भी बैक टायर पंचर हो जाए तो उसको ठीक करवाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली इस मोटर आपको हाई परफॉर्मेंस नहीं देगा, इसके वजह से ही आपको इसमें हाई परफॉर्मेंस हाइपर मोड इसके साथ नहीं मिलेगा। रेंज एंड परफॉर्मेंस के अलावा इसमें कुछ डिजाइन इम्प्रोवाइजेशंस भी है। सबसे पहला, आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जो पहले वर्जन्स में एक मोनोशॉक सस्पेंशन था जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स देता था टू कस्टमर्स, कि अचानक से रोड में स्ट्रक्चर टूट जाना एंड बाइक का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुआ था। आई थिंक वो सारा इस टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन है। इनफैक्ट इसलिए एवरी बाइक में आपको सिर्फ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। तो शायद आपका सवाल ये होना चाहिए कि देन पहले वर्जन में इस मोनोशॉक सस्पेंशन लगा ही क्यों? एंड S1 एयर में आपको पीछे सीट के लिए भी एक ड्यूअल सस्पेंशन मिलेगा। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बाइक में आपको अच्छी कंफर्टेबल राइड मिलनी चाहिए। सो नाउ इस बाइक की माइनर चेंजेस की बात करें, इस बाइक के रेयर साइड में थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ है। जैसे फर्स्ट मॉडल S1 प्रो में पीछे आपको बाइक की कॉम्पोनेंट अंदर वाली बाहर कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन इसमें ऐसे बनाया कि बाइक की सस्पेंशन, कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स एंड मोटर थोड़ा बाहर दिखे। जैसे कि इस बाइक का चेंजेस इतना कम किया है कि हम दिखाएंगे नहीं तो लोगों को शायद पता नहीं चलेगा। जोक्स अपार्ट, इस बाइक को बहुत कलरफुल बनाया है। प्राइमरी कलर इस बाइक के ऊपर को आएगा एंड नीचे ब्लैक कलर, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, शायद एक बार चला के पता चल जाएगा। इसकी बूट साइज भी थोड़ा छोटा हो गया है। S1 प्रो में 36 लीटर का स्पेस था एंड इसमें 34 लीटर्स है। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बैकपैक वगैरह रखने वालों के लिए थोड़ा फर्क लग सकता है। पिलियन रेडर सपोर्ट हैंडल भी थोड़ा चेंज हुआ है। पहले 2 सेपरेट हैंडल्स आते थे जो काफ़ी लोगों को इनकन्वीनियंट लग रहा था। अब इसको एक ही हैंडल जैसे बना दिया, जैसे एवरी स्कूटी में ऑलरेडी सालों से ही आ रहा है। फ्रंट स्पीकर एंड स्टोरेज भी थोड़ा रीडिज़ाइन हुआ है। एंड इन चीज़ों के अलावा बाकी सारे फीचर्स सेम ही मिलेगा। जैसे वेरी ब्यूटीफुल डैशबोर्ड मिलेगा इसमें, ओला S1 प्रो के जैसे ही 7-inch स्क्रीन, वेरी ह्यूज बेजल्स के साथ, जो चलाते वक्त वेरी ह्यूज स्क्रीन वाली फीलिंग देती है। एंड इस डैशबोर्ड पे आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, बाइक को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो पासकोड के साथ, ड्राइवर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। आपके डैशबोर्ड पे नेविगेशन मिलेगा जो सारे EVs की डैशबोर्ड नेविगेशन से बहुत अच्छी है। लेकिन ओला डैशबोर्ड्स के साथ एक प्रॉब्लम्स होती थी, इसमें कभी भी कुछ भी इश्यू आ सकता है। अचानक से पासकोड काम नहीं करेगा या फिर डैशबोर्ड लैग करेगा। आई थिंक ये रिसेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स में इसको ठीक किया हुआ है, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हॉनेस्टली मुझे लगता है कि इस डैशबोर्ड का UI थोड़ा ठीक कर सकते थे।
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल इस बाइक डैशबोर्ड के ऊपर इतने सारे स्टैटिस्टिक्स देख के हम क्या करेंगे, एंड इतने सारे सेटिंग्स। आई थिंक ये स्टैटिस्टिक्स एंड सारा सेटिंग्स को एक फ़ोन ऐप में रख सकते थे। एंड इस बाइक का हैंडल एंड स्विचेस एकदम S1 Pro जैसा ही है, सेम वही रबर वाला बटन जो कॉन्फिडेंट क्लिक नहीं देता है, बहुत क्लटर्ड सा रखा हुआ है। एटलीस्ट इसको तो कुछ अपग्रेड्स देना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना कॉन्फिडेंट क्लिक नहीं देता है। राइट साइड में इसका पावर ऑन एंड ऑफ है, एंड बाइक का ड्राइविंग मोड स्विच कर सकते हैं। एंड बाइक स्पीकर्स में आप सॉन्ग प्ले करना है तो सॉन्ग पॉज एंड प्ले का स्विच है। एंड लेफ्ट साइड में हॉर्न, इसकी हेडलाइट एंड इंडिकेटर स्विच, एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्विच है। इफ आपके बाइक 25 kmph से ज़्यादा स्पीड में आप बाइक को चला रहे हो तो इस स्विच आपको एक क्रूज कंट्रोल जैसे काम करेगा। लेकिन इसी बाइक पार्किंग में है तो सेम स्विच रिवर्स गियर जैसे काम करेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बाइक हैंडल के लिए, इसकी बाइक हैंडल के लिए बहुत अपग्रेड चाहिए। बहुत क्लटर्ड है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फीचर्स है। रेंज एंड परफॉर्मेंस से अब ये क्लियर है कि ये हाई परफॉर्मेंस बाइक नहीं है। इसमें आप लॉन्ग ड्राइव जा नहीं सकते हो, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, ऐसे सिटी के अंदर ही घूमना है तो बहुत इंप्रेसिव है। फ्लैट फुटबोर्ड, एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलेगा, एंड सर्टिफाइड रेंज क्लोज टू 150 किलोमीटर होने की वजह से टू रेंज भी क्लोज टू 100 किलोमीटर मिलेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी मुझे सबसे एक्साइटमेंट वाला फीचर है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, क्योंकि जो पहले वाली जो मोनोशॉक सस्पेंशन था वो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किया था। उसके वजह से बहुत लोगों का ट्रस्ट चला गया था। अगर इसके साथ इस बाइक ठीक चलेगा तो इस बाइक के ऊपर फिर से ट्रस्ट आ सकता है। एंड इसकी बैटरी से अब छोटी होने की वजह से कूलिंग सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस बाइक के साथ इश्यूज हो रहा था कि बैटरीज जल रहा है, जो अभी अभी रिसेंटली भी हुआ है, उन सारी चीज़ों को इस अपग्रेड से थोड़ा ठीक कर सकता है। टू बी हॉनेस्ट इस बाइक के साथ जो सारा अपग्रेड्स ऐसे जो है सारा, टू बी हॉनेस्ट जस्ट एक डिज़ाइन करेक्शंस है। जो मिस्टेक्स किया है उसको ठीक कर रहे हैं। जो अपग्रेड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो इस बाइक के साथ बहुत वैल्यू ऐड करेगा वो है ट्रू रेंज। अच्छी कास्ट वाली, सच वाली ट्रू रेंज एंड सर्टिफाइड रेंज के बात ही नहीं करने का। सेकेंड वन, अच्छी बिल्ड क्वालिटी। थर्ड वन, अच्छी कास्ट वाली बाइक हैंडल विथ कन्वीनियंट स्विचेस। फोर्थ वन, एक क्लीनर डैशबोर्ड UI। S1 Air आपको बेंगलुरु में क्लोज टू 1.3 लाख में मिलेगा। क्या आपको ये बाइक इंटरेस्टिंग लग रहा है? ये बाइक असली में रेंज कितना देता है, एंड राइड कंफर्ट कैसा है, एंड ये चलाने में कैसा है, सारे सवाल का जवाब इसी चैनल में जस्ट फ्यू डेज में मिलेगा। सो आप नीचे बस लाल बटन को प्रेस कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रिक बाइक का चार्ज रोड पे खत्म हो गया एंड पास में कोई चार्जर नहीं है तो क्या करोगे? फाइनली उस दिन आ गया मेरे लिए। मैं यहाँ इधर इस जगह के आसपास एक चार्जर को ढूंढते जा रहा था। सिर्फ 5% चार्ज बचा हुआ था बाइक में, एंड रेंज 4 किलोमीटर बचा हुआ था। एंड यहाँ नज़दीक में एक फास्ट चार्जर है। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा तब तक ऑलरेडी वहाँ पे 2 बाइक्स आई थी। फर्स्ट बाइक चार्जिंग के लिए लगा हुआ था, सेकंड बाइक वेट कर रही थी, एंड दोनों बाइक्स में चार्ज कम थी। अब मुझे वहाँ वेट करके अपने बाइक चार्जिंग करना है तो मुझे कम से कम 1.5 आवर वेट करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है यार। तो मैंने फटाफट अपने ऐप में देखा था कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में फास्ट चार्जर है एक और, लेकिन बाइक में सिर्फ 4 किलोमीटर रेंज बचा है। तो लगा चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं।